हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओडी, टीपी एंड आईडीवी। ओडी, टीपी और आईडीवी को समझने से पहले मैं पॉलिसी दिखाना चाहूँगा। ये भी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी में ही होता है और पॉलिसी समझने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। ओडी, टीपी और आईडीवी आप अपनी चेक कर लीजिए और अपनी गाड़ी की वैल्यू पता लग जाएगी आपकी, आपने अपना ओन डैमेज कितना दिया और थर्ड पार्टी कितना दिया है। तो यही तीनों चीज़ें होती हैं ओडी, टीपी और आईडीवी। ओडी स्टैंड्स फॉर ओन डैमेज, टीपी स्टैंड फॉर थर्ड पार्टी डैमेज और थर्ड पार्टी लॉस, और आईडीवी स्टैंड्स फॉर इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो ये होता है ओडी, टीपी और आईडीवी। अब ओडी, टीपी और आईडीवी को समझते हैं। ओडी गाइज वो कवर होता है जो आप पे करते हैं अपने ओन डैमेज के लिए। मतलब आपने चलते चलते आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी गाड़ी में कोई लॉस आया है, तो उसके लिए आपने वो ओन डैमेज कवर पे किया है। मान लीजिए 3,000 रुपये आपका ओडी का कवर है। अब टीपी में आपका 5-6 हज़ार है। टीपी हमेशा ज़्यादा इसलिए होता है, पहले टीपी सस्ता होता था, लेकिन ये लोग सिर्फ टीपी लॉस लेते थे, टीपी क्लेम ही लेते थे, टीपी इंश्योरेंस ही करवाते थे थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आईआरडीए ने क्या किया कि और इंश्योरेंस कंपनी को भी काफ़ी लॉस होता था। तो इसी वजह से टीपी का क्लेम अब ज़्यादा हो गया, टीपी का इंश्योरेंस जो चार्ज है वो ज़्यादा हो गया अमाउंट। आपका थर्ड पार्टी ये होता है कि चलते चलते आपका भी एक्सीडेंट हुआ ही है, तीसरे को किसी को आपने मार दिया, मतलब जो सामने किसी उसको मार दिया, इसको एक्सीडेंट कर दिया, तो उसका कवर, और जो उसने आपके ऊपर क्लेम कर दिया, अपनी उस लॉस के लिए क्लेम कर दिया, तो अब कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी उसको भी पे करेगी। तो थर्ड पार्टी कवर, अब थर्ड पार्टी कवर हो गया। थर्ड पार्टी कवर ज़्यादा होता है, और जो आपका 2-2,500-3,000 आपका इसका है ओन डैमेज, तो उसका आपका लगभग 5-5.5 हज़ार रुपये ये होगा आपकी पॉलिसी के हिसाब से, आप उसमें चेक कर सकते हैं। और गाइज़ ओडी में आप हमेशा ध्यान रखिए, और जो नई पॉलिसी ले रहे हैं तो एक छोटे से रिक्वेस्ट है, आपके लिए बेहतरीन रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ओडी में आप साथ के साथ एड ऑन लेके चलिए। 200-250-300 रुपये का एड ऑन होता है, लेकिन उसमें आपके प्लास्टिक पार्ट्स का डेप्रीशिएशन 0% हो जाता है। 0% डेप्रीशिएशन जिसे कहते हैं वो होता है आपका एड ऑन लेने से। तो एड ऑन कवर साथ के साथ लेके चलिए, तो ये आपका बेनिफिट होगा। 250-300 रुपये में कुछ नहीं जाता। तो ओडी और टीपी ये हो गया। थर्ड पार्टी लॉस, किसी और को आप ठोक देते हैं, किसी और का एक्सीडेंट कर देते हैं अपनी गाड़ी से, तो उसमें उसको भी क्लेम मिलता है। अब आता है आईडीवी। आईडीवी होता है गाइज इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। कई बार लोग कहते हैं ना कि भैया मैंने नवंबर दिसंबर में गाड़ी नहीं लेनी, दिवाली पे गाड़ी नहीं लेनी यार, गाड़ी का 1 साल कम हो जाएगा, गाड़ी की वैल्यू 1 साल एज कम हो जाएगी, बहुत जल्दी कम हो जाएगी 2 महीने में। यार ऐसा कुछ नहीं होता, एक मिथ है बस। आप जब गाड़ी लेते हैं तब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और इसके 1 साल तक रजिस्ट्रेशन पूरा होता है, तब जाकर के 1 साल उसका लेस होता है। जो आपने नवंबर 21 को लिया ना, अगले साल 20 नवंबर को ही उसका 1 साल कम होगा। उसकी वैल्यू भी कम नहीं होती, उसकी वैल्यू भी उसी समय डिक्लेयर हो जाती है। मैंने जब अपनी गाड़ी ली थी तो मेरे को ऑन रोड वो पड़ी थी 1,11,000 की, लेकिन एक्स शोरूम वो 97,000 की थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैंने लिया था अपना आईसीआईसीआई का, तो वो मेरे को पड़ा 90,600 समथिंग। पता है क्यों? क्योंकि गाड़ी शोरूम से निकलते के साथ ही उसकी वैल्यू 5% कम हो जाती है। आईआरडीए का रूल कह लीजिए, आईआरडीआई का रूल कह लीजिए, या फिर एक क्लॉज ही कह लीजिए कि जैसे ही आपकी गाड़ी शोरूम से बाहर निकल जाए आपकी वैल्यू 5% कम हो जाती है। तो ये होता है कि आपकी वैल्यू वो 1 साल तक रहेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप मिथ को मत लेके चलिए कि आप गाड़ी अभी खरीद रहे हैं, दिसंबर में खरीद रहे हैं, तो अगले साल जनवरी आते ही आपकी गाड़ी की 1 साल एज कम हो जाएगी। तो ये होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो कि आपको हर साल इंश्योरेंस पॉलिसी, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डिक्लेयर करके देती है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू ये है। तो प्लीज़ अपनी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू चेक किए बगैर अपनी गाड़ी किसी को मत बेचिए। पॉलिसी एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, ये मेरी पॉलिसी, इसमें ये मेरा ओडी कवर है, ये देखिए, और ये है मेरा टीपी कवर, इसका मैंने इतना पे किया है। और गाइज़ मेरे इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, क्योंकि मेरी गाड़ी नई है, हर साल गाड़ी की वैल्यू भी कम होती है। जैसे जैसे हर साल गाड़ी की एज कम होती है, उसी हिसाब से गाड़ी की वैल्यू कम होती है। अब 10 साल की लाइफ है, तो हर साल 10% गाड़ी की वैल्यू कम होती जाएगी। अब उस 10% पे इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू डिक्लेयर होगी, और उसी हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा गाइज़।